राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। जैसा कि सुंदरकांड में बताया गया कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया तथा कई राक्षसों का वध कर दिया। आगे महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था उसका वध किया। सेनापतीन पंच सा तू प्रमापितान हनुमता सानुचरान सवाहा नान निशमय राजा सम्रोत तोन्मुखम कुमार मक्षम प्रस्मय क्षताक्षम। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसने धनुष स्वर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह सभा में उठकर खड़ा हुआ। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्षय प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान और तपाए हुए स्वर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकवि हनुमान जी के पास चल दिया। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जम्बू नद स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह से जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता था और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों से बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान और सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी और आकाश को गुंजाता हुआ वह भारी भारी सेना के साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर हनुमान जी के पास पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि के समान स्थित और विस्मय और संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। उन महात्मा कवि श्रेष्ठ के वेग और शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का विचार करके उस महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्रचित से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्र हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद और थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। गले में स्वर्ण के निष्ठ, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास गया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं
तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देता था। कपिश्रेष्ठ, हनुमान और अक्षय कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा, समुद्र में तूफान आ गया। अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर स्वर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले और पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक पर मारे। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त के से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त वे तुरंत ही उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानरराज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्षय को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्राग्नि मई किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर बरसता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ वाणवर्षी होकर कपि श्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम, बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयंकर गर्जना की। सम्रांग में बल के घमंड से भरे हुए अक्षय कुमार को उसकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने आकाश में उछलते हुए रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मत्त हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने में ही महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने वाणों द्वारा कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानरवीर सम्योचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यह महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाला यह वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं होती है। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान और एकाग्रचित्त है तथा वे शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बहुत बड़ा हुआ है। यह युद्ध में के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध
करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता ही जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इसी प्रकार शत्रु के वेग का विचार करके उसके प्रतिकार के लिए अपना कर्तव्य का निश्चित करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उसी समय अपना वेग बढ़ाया और शत्रु को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर हनुमान पवन को कुमार ने थप्पड़ों से की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुरक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर वानरवीर सुग्रीव ने के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया और इन्होंने हाथों से पीटकर रथ की बैठक तोड़ दी और उसके हरसे को उल्टा दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शक्ति त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ और वायु सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायुदेव के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई, आंखें बाहर निकल आई, अस्थियों के जोड़ भी टूट गए, नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथों मारा गया। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकवि हनुमान ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षि, यज्ञों, नागों, भूतों और तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्युक्त हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी दीवार पर जा पहुंचे। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों के स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी इंद्रजीत मेघनाथ को इस प्रकार आज्ञा दी, बेटा, तुम ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेदा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा है। इंद्र के आश्रम में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समरभूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सकते हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से सुरक्षित हो, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निपात हो, देश काल का ज्ञान रखने में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राज कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी ऐसा विचार ऐसा नहीं है जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में कोई ऐसा वीर नहीं जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, विषय युद्धक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद और विषाद को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इससे निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नामक समस्त राक्षस मारे गए। जम्बूमाली नाम का राक्षस भी जीवित ना रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र, मेरे 5 सेनापति भी काल के गर्भ में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े, रथों सहित मेरी बहुत सी बल वीर से संपन्न सेना भी नष्ट हो गई है। तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्षय भी मारा गया है। शत्रुसूदन, मुझ में तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है, वही तुम में भी है। पहले जो लोग मारे गए उनमें यह शक्ति नहीं थी।
इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का विचार कर लो और फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और प्राय बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरा सेना का विनाश रुक जाए। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इस तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुकी है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति और शक्ति का कोई माप तोल की सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता है। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो और सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद करते हुए आगे बढ़ो। ऐसा पराक्रम दिखाओ जो खाली ना जाओ। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें ऐसे संकट में भेज रहा हूँ। यह यद्यपि उचित नहीं है, तथापि मेरा विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रु दमन वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की अभिलाषा भी रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्द से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद गरुड़ पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति और तीखे दाढ़ों वाले चारों सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, अस्त्र वेदों में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घरघराट और धनुष की प्रचंडता का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत ही हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह, हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं में लीन हो गई और भयानक पशु नाना प्रकार का आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि, नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए थे। साथ ही पशु पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानरवीर हनुमान ने बड़ी जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान जी और राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि के भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले धनुर्धर महारथी राक्षसवीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने में ही शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक और सुंदर परों वाले सोने के विचित्र पंखों से सुशोभित वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना प्रारंभ किया। उस समय उसके रथ की घरघराट, मृदंग, भेरी और पटक आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे
महाकवि वानरवीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के सदे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों को बीच से ही शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने आप को बचाने लगे। वे पवन पुत्र हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथों से फैलाकर बात ही बात में उड़ जाते। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न और युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महान तेजस्वी वीर को धर दबोचने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुसह हो उठे थे। लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राज कुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगे कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में कैसे आ सकते हैं। फिर तो अक्षय वेताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्वों के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षसों द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हें भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानरवीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्म से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है, तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के समानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति अपने ऊपर, पितामह की कृपा और अपने में उस बंधन से छूट जाने का सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायुदेव तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों के द्वारा पकड़े जाने में मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें। ऐसा निश्चय करके विचारपूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों ऐसे चीखते चिल्लाते कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा कि अब वो हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सूत्री और वृक्षों के वलकल को बट बनाकर रस्सों से बांधने लगे। शत्रुवीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उसका तिरस्कार किया, यह सब कुछ समय उन्हें अच्छा लगा। फिर मन में विचार हुआ कि ऐसी अवस्था में मुझे राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसलिए सब कुछ सह रहे थे। वलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वलकल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए भांति बर्ताव कर रहा है। वो इंद्र राक्षस ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट ही कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार ही नहीं किया,
जब यह अस्त्र एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम लोग संशय में पड़ गए हैं। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींचते हुए ले चले। इस तरह वानरवीर राक्षस रावण के पास पहुंचे। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानरवीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त और वृक्ष के बलकलों की रस्सी से बंधा देख उन्हें वहाँ सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है, किसका पुत्र है, यह सेवक है, कहाँ से आया है, इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे परस्पर इस प्रकार बोलने लगे, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंचे तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को देखा और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा सदन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने की आज्ञा दी। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन और उसका मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया, मैं वानरराज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित और रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया गया था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प के द्वारा बनाए गए हों। उसमें हीरे, बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा हो रही थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति के विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनके ओर चमकीली तीखी और बड़ी बड़ी दाढ़ों और लंबे लंबे होंठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंद्राचल के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था। वक्षस्थल चमकीले हर्ष विभूषण थे। वह पूर्ण चंद्रमा के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातःकाल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिसमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था, चमकीले अंगद शोभा पा रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से शोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। जय श्री राम।